अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस्तकबाल है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम कुरैशी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। नाजरीन, कल 2 जुलाई को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक अनलॉक 2 में पूरी तरह से ढील दी गई है और तमाम दुकानें, तमाम कारोबार पूरी कल की तरह ही खुले रहेंगे और वही दुकानें बंद रहेंगी जिनको पहले से बंद रहने का आदेश दिया गया है। तो वो दुकानों में जो होटल, पान शॉप और हेयर सैलून, जो कटिंग की दुकानें होती है, वो कटिंग की दुकानें और मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे, उनको जो पहला आदेश था वही आदेश लागू है। नया आदेश कोई भी परभनी के जिला कलेक्टर दीपक मुंगड़ीकर साहब को नहीं मिला है। तो कल 2 जुलाई को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक तमाम कारोबार चालू रहेंगे। जिनको चालू रखने की परमिशन दी गई है वो तमाम कारोबार चालू रहेंगे और 9 बजे से 5 बजे तक के दरमियान में ही अपने तमाम ज़रूरी काम कर ले। उसके बाद कोई भी अपने घरों से ना निकले। तो नाजरीन, कल 2 जुलाई को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक तमाम कारोबार चालू रहेंगे। और जो दूसरा एक आदेश कल 1 जुलाई को निकला था उसके अंदर भी थोड़ा सा लोगों को लग रहा है कि ये आदेश में जो 7 बजे से 12 बजे तक का जो टाइम दिया गया है तो वो आदेश रेगुलर का है। उसमें महाराष्ट्र पुलिस कायदा अंतर्गत वो आदेश है और वो रेगुलर ही रहता है कि उसके अंदर ये बताया गया है कि अगर किसी को मोर्चा निकालना है या धरना आंदोलन करना है या कोई शेतकरियों की कोई मांग है तो उसको निकालने के पहले महाराष्ट्र पुलिस कायदा अंतर्गत आपको परमिशन लेनी होती है और विदाउट परमिशन आप नहीं निकाल सकते और ज़्यादा लोग जमा नहीं हो सकते। कोई भी घातक पदार्थ या घातक चीज़ें, हथियार ऐसे लेकर आप नहीं घूम सकते। ये वो रेगुलर की जो नोटिस होती है वो नोटिस है, इसलिए आप उसको लेकर कोई भी अफवाहों पर भरोसा ना करें। और जो टाइम कल प्रशासन ने दिया है सुबह 9 से शाम 5 बजे तक का, उसके दरमियान में अपने तमाम ज़रूरी काम कर ले और उसके बाद कोई भी अपने घरों से ना निकले। क्योंकि नाजरीन, कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है और पूरे महाराष्ट्र में फैल रहा है, पूरे भारत में फैल रहा है और परभनी में भी अभी वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। कल पेशेंट कम थे, आज और मज़ीद बढ़ गए उसमें। तो इसको रोकने के लिए परभनी के जिला कलेक्टर दीपक मुंगड़ीकर साहब ने अपनी जानिब से यहाँ पर जो एहतियात बरते जा रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए जनता से भी ये अपील की जा रही है कि वो भी एहतियात बरते और थोड़ा सा अपने जो रोज़ाना के कारोबार है, जो काम है, उसमें थोड़ा सा एहतियात बरते और जो टाइम प्रशासन ने दिया है उसका पालन करें। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। दूसरी जो अहम खबर होती है वो रोज़ाना की हमारी सिविल हॉस्पिटल की होती है। जो सिविल हॉस्पिटल में रोज़ाना शाम 6 बजे जो मेडिकल बुलेटिन निकलता है, जो प्रेस नोट निकलती है, परभनी सिविल हॉस्पिटल के CS डॉक्टर बाला साहब नागरगोजे, उन्होंने आज भी अपनी प्रेस नोट में बताया कि अब तक जब से कोरोना वायरस परभनी में आया है तब से लेकर आज तक जितने भी लोगों के स्वैब के नमूने लिए गए हैं उनकी कुल तादाद 2908 है। 2908 लोगों के स्वैब के नमूने लिए गए हैं ताकि पता किया जाए कि इनके अंदर कोरोना के लक्षण है या नहीं है। तो 2908 लोगों में से जो कुल मिलाकर 2637 लोग ऐसे पाए गए जो 2908 में से उनमें कोई भी कोरोना के लक्षण नहीं पाए गए, वो पूरी तरह से उनकी रिपोर्ट्स निगेटिव आई है। उसी के साथ अगर पेंडिंग रिपोर्ट की बात की जाए तो आज 1 जुलाई को जितनी रिपोर्ट्स आई है उसमें आज 1 जुलाई को भी 23 लोग ऐसे पाए गए हैं जिनकी रिपोर्ट्स अभी तक आई नहीं है। उनके स्वैब के नमूने लिए गए लेकिन उनकी रिपोर्ट्स आना बाकी है। तो ये देखने वाली बात होगी कि 23 लोगों में से कितने लोग पॉजिटिव आते हैं और कितने निगेटिव आते हैं। उसी के साथ अगर डिस्चार्ज की बात की जाए तो अब तक जब से कोरोना वायरस परभनी में आया है तब से लेकर आज 1 जुलाई तक कुल मिलाकर 91 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। उन्होंने पूरी तरह से कोरोना वायरस को मात दे दी है और वो पूरी तरह से ठीक होकर अपने घरों को जा चुके हैं। उसी के साथ अगर मरने वालों की बात की जाए तो जब से कोरोना वायरस परभनी डिस्ट्रिक्ट में आया है तब से लेकर आज 1 जुलाई तक कुल मिलाकर मरने वालों की तादाद कोरोना वायरस के चलते 4 लोगों की है। 4 लोग उनकी मौत कोरोना वायरस के चलते हुई है और 2 लोग सेलू के रहने वाले थे और 2 जिंतूर तालुके के रहने वाले थे। तो ये 4 लोग थे जिनकी मौत कोरोना वायरस के चलते हुई है। उसी के साथ अगर आज ज़ेरे इलाज की बात की जाए तो ज़ेरे इलाज आज भी परभनी सिविल हॉस्पिटल की जानिब से जो कोविड हॉस्पिटल ITI में बनाया गया है उसके अंदर आज भी 23 लोग आज भी ज़ेरे इलाज है। 23 लोग आज भी कोरोना वायरस से जंग लड़ रहे हैं और उनकी सेहत ठीक बताई जा रही है और हो सकता है बहुत जल्द वो लोग भी पूरी तरह से सेहतयाब होकर अपने घरों को चले जाएंगे। उसी के साथ आज 1 जुलाई को 3 मजीद पेशेंट का यहाँ पर इजाफा हुआ है जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उनमें से एक ममता कॉलोनी के रहने वाले हैं परभनी शहर के और दूसरा पेशेंट पाया गया है वो रामकृष्ण नगर परभनी शहर के ही रहने वाले हैं। तो मजीद 2 पेशेंट का यहाँ पर इजाफा हुआ है परभनी शहर के अंदर और वहीं पर पाथरी तालुके के अंदर आनंद नगर में एक पेशेंट मजीद वहाँ पर भी मिला है। तो आज 1 जुलाई को कुल मिलाकर 3
कोरोना पॉजिटिव पेशेंट पाए गए हैं। नाजरीन, आपसे बार बार जिला प्रशासन और जिला प्रशासन की जानिब से परभनी के जिला कलेक्टर दीपक मुंगड़ीकर साहब और सिविल हॉस्पिटल के सीएस डॉक्टर बाला साहब नागरगोजे, इन दोनों की जानिब से बार बार रोज़ाना आपसे अपील की जा रही है, ये दरख्वास्त की जा रही है आपसे कि आप प्रशासन ने जो दी है गाइडलाइन उसका पालन करें। जो टाइम दिया गया है सुबह 9 से शाम 5 बजे तक, उस टाइम का भी जो इस्तेमाल है वो ऐसे करें कि अगर बहुत ज़रूरी है तो ही अपने घरों से निकले, वरना अपने घरों में रहे। कोई काम नहीं है, फिर भी टाइम दिया है 9 से 5 का, तो उसके अंदर अगर आप ऐसे ही घूमते फिरते रहेंगे तो हो सकता है कि कोरोना वायरस को आप अपने घर को लेकर आ जाएंगे और आपकी वजह से आपके घर के लोग भी परेशानी में आ जाएंगे। तो एहतियात कीजिए, क्योंकि कोरोना वायरस परभनी के अंदर जैसे पॉजिटिव पेशेंट जिस कंटेनमेंट जोन में मिले थे उसी के संपर्क में आने से और मज़ीद पेशेंट वहीं के एरिया के आजू बाजू के एरिया में मिले हैं। तो ये एक बहुत ही चिंता की बात है कि वहीं पर मिल रहे हैं जहां पर कोरोना के कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, तो उसके आजू बाजू में अगर लोग मिलते हैं तो एहतियात कीजिए, ऐसे एरियो में मत जाइए आप। और जो 9 से 5 का टाइम है उसके दरमियान में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो ही अपने घरों से निकले। और घर से निकलते वक्त मास्क का इस्तेमाल कंपलसरी किया है जिला प्रशासन ने, तो मास्क लगाकर अपने घर से बाहर निकलिए, सोशल डिस्टेंस रखिए, सैनिटाइज़र से हाथ धोइए, क्योंकि कोरोना वायरस एक ऐसी बीमारी है जो पता ही नहीं चलता है कि कब आपको लग गई है। कोरोना वायरस जब लग जाता है और वो मज़ीद 10-12 दिन होने के बाद में जब सीरियस हो जाती है तबीयत, तब पता चलता है कि इनको कोरोना वायरस हुआ है, फिर उनकी टेस्टिंग होती है, तो उसके आगे की जो स्टेप है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। तो एहतियात कीजिए, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है, WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी दुनिया में अपनी हेल्थ सेवाओं के लिए जाना जाता है, और WHO की भी ये इशारा दिया है WHO ने कि हिंदुस्तान में, भारत में भी जुलाई के महीने में बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस फैल सकता है। तो एहतियात कीजिए ताकि हमें इलाज करने की ज़रूरत ना पड़े। और जो प्रशासन बार बार हिदायत दे रहा है कि मेरी सेहत मेरी जिम्मेदारी, कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा, महाराष्ट्र जीतेगा और परभनी भी जीतेगा, तो इसको ध्यान में रखिए, बहुत बहुत ख्याल रखिए और बहुत ज़रूरी हो तो ही अपने घरों से निकलिए। नाजरीन, हमारी आपसे अपील है, ये दरख्वास्त है, ये रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हमारे चैनल परभनी अपडेट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर करें ताकि आपकी राय हमें मालूम हो सके। और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, प्रशासन की गाइडलाइन का पालन कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए परभनी अपडेट न्यूज़।